खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा। कहते हैं भारत कृषि प्रधान देश है। अगर इस बात को बुंदेलखंड में देखा जाए तो सच ये मिथ्या साबित होगी, क्योंकि यहाँ पर कृषि की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है, जिसका कारण कुछ विशेषज्ञ मृदा प्रदूषण बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि किस तरह से मृदा प्रदूषण को सुधारा जा सकता है। तो आइए हम मिलवाते हैं ऐसे विशेषज्ञों से जो बताएंगे कि कृषि को किस तरह से सुधारा जा सकता है, उसके मिट्टी के स्वास्थ्य को किस तरह से सुधारा जाए ताकि उपजाऊ की स्थिति और बढ़ती जाए। देखिए, कोई भी फसल जो अच्छी बुरी होगी ये मृदा उर्वरता पर निर्भर करता है। जिस मृदा की जितनी अच्छी उर्वरता होती फसल उसी अनुसार आपको दिखाई पड़ती है। तो सर, ये मृदा प्रदूषण के लक्षण क्या हैं स्वास्थ्य आपके? देखिए, मृदा प्रदूषित जो होगी उसके तमाम सारे लक्षण, एक तो जैसे जो क्षरण हो जिस मृदा का हुआ होगा तो आप उसका देखेंगे संरचना अजीब टाइप की दिखेगी। कहीं पर ऊपरी जो परत होती है, उपजाऊ परत मिट्टी में 6 इंच तक होती, 15 सेंटीमीटर तक उपजाऊ परत होती, बाकी मिट्टी में उपजाऊ पाने की शक्ति नहीं होती है। तो वो मिट्टी अगर क्षरण हो जाएगी तो कहीं आपको देखेंगे परत की परत हटी हुई है। अगर मिट्टी क्षारीय हो जाती है या लवणीय हो जाती है तो उस पर आप देखेंगे सफ़ेद सा पाउडर जमा रहता है। तो अगर वो सफ़ेद पाउडर जो जमा होता है तो वो ये बताने का प्रयास करता है या इस बात का द्योतक होता है कि इसमें बहुत सारे लवण इकट्ठे हो गए और वो लवण सिंचाई जल के साथ ऊपर आ गए हैं। इस प्रकार से आप ये देख सकती हैं। दूसरे ये है कि जो मिट्टी बहुत ज़्यादा प्रदूषित होती है उसका रंग जो होता है वो भी बदल जाता है। जो एक नॉर्मल कलर भूरे रंग की मिट्टी होनी चाहिए वो हो सकता है बिल्कुल ऐसी हो जाए कि जिसका आप रंग देख करके ये समझ जाएंगे कि ये मिट्टी खराब है। ये सारे लक्षण होते हैं। जी, सरकार भी इस बात को दरअसल जानती नहीं। ये वैश्विक स्तर का प्रॉब्लम है, केवल हिंदुस्तान का प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मृदा स्वास्थ्य की बात तो करते हैं, लेकिन उन तत्वों की बात करते हैं जिन तत्वों की वजह से उत्पादकता में कमी आई है। जमीन कैसे पूरी उर्वर हो सकती है और क्या मनुष्य में बस की बात है, इस बात की चर्चा नहीं होती है। तो भूमि को उर्वर बनाने के लिए मुख्य रूप से 3 तत्व होते हैं, माइक्रोब्स, कार्बन और ह्यूमस। इन तीनों का जब एक संतुलित मात्रा होती है तब हम कहते हैं कि ज़मीन उर्वर हो गई, भरपूर उत्पादन देगी। तो अभी कार्बन जो 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 ज़मीन की माने हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ ही इसलिए रही है कि कार्बन ज़मीन के नीचे का कार्बन इवेपरेट होकर उसमें जा रहा है, और जो हवा का कार्बन हो जाता है यह एक व्याधा उत्पन्न करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है जो आप जानते ही हैं कि जहर पैदा करता है। और इसको धरती में पुनः लाने के केवल 2 तरीके हैं। एक तरीका तो फोटोसिंथेसिस है। तो हमारे पास जितना हरी चीज़ें होंगी जिससे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है तो 6 भाग कार्बन डाइऑक्साइड और 6 भाग पानी मिलकर एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पूरा होता है और हवा में ऑक्सीजन छूट जाता है और कार्बन ज़मीन के नीचे फिक्स कर देते हैं, रूट सिस्टम के माध्यम से ज़मीन में पहुंच जाता है। और दूसरा तरीका है एकमात्र किसानों द्वारा डाला गया कंपोस्ट। कंपोस्ट खाद के लिए सरकार की तरफ से कोई बढ़ावा है नहीं, तो कार्बन जाने का कोई तरीका बचा नहीं है। अभी जो विश्व स्तर में कार्बन इम्बैलेंस है तो 6 मिलियन टन कार्बन प्रतिदिन माने सोखा जाता है और 6.5 मिलियन टन के आसपास प्रतिवर्ष उत्सर्जित होता है। तो इम्बैलेंस की स्थिति में पूरी दुनिया आ रही है और उसकी भरपाई केवल कंपोस्टिंग से हो सकती है, जिसकी जानकारी हमारी सरकारों को भी नहीं है। दरअसल बुंदेलखंड के बारे में आपने सुना ही होगा कि जिस तरह से फसल यहाँ पर नहीं उग पाती है, उसका क्या कारण मृदा प्रदूषण भी हो सकता है? निश्चित रूप से देखिए, मृदा प्रदूषण को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं मृदा स्वास्थ्य। जब ये बुंदेलखंड में चूँकि शिक्षा का थोड़ा अभाव है, ऐसी स्थिति में कृषक भाई जो हैं वो उतने शिक्षित नहीं हैं, तो और दूसरे संसाधनों का अभाव भी है। तो किसान जो है वो उचित मात्रा में और संतुलित मात्रा में पोषक तत्व प्रदान नहीं कर पाता है, इसलिए मिट्टी का स्वास्थ्य लगातार खराब होता जा रहा है। और मिट्टी के स्वास्थ्य खराब होने के तमाम और भी कारण हैं, जैसे कि लगातार एक ही प्रकार के उर्वरक का प्रयोग करना, उससे हमारी मृदा या तो अम्लीय हो जाती है या फिर क्षारीय हो जाती है। लगातार वन कटाई करना,
लगातार जो है मृदा क्षरण होना वायु के द्वारा, जल के द्वारा, इस प्रकार से असंतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करना, विभिन्न प्रकार की रसायनों का अंधाधुंध प्रयोग करना, जिनमें से आपके कीटनाशक, फफूंदनाशक और खरपतवार नाशक रसायनों का प्रयोग करना और फसल चक्र से दलहनी फसलों का अभाव होना, ये ऐसे तमाम कारण हैं जिनसे हमारे मृदा का स्वास्थ्य गिरता है। अगर हम इन सारे कारणों का प्रबंधन करें तो मृदा स्वास्थ्य हमारा ठीक हो सकता है और किसान भाइयों के खेत में फसल भी अच्छी उग सकती है। हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें।